एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 76. Two submarines are approaching each other in a calm sea. The first submarine travels at a speed of 36 km per hour and the another at 54 km per hour relative to the water. A first submarine sends a sound signal. Sound waves in water are also called sonar at a frequency of 2000 Hz. तो ए और बी पार्ट करना है, तो पहले ए पार्ट में हम देखेंगे कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इज दिस सिग्नल रिसीव्ड बाय द सेकेंड सबमराइन। तो इस काम सी दिया हुआ है, मतलब इसमें जो वाटर होगा उसकी वेलोसिटी हमें 0 कंसीडर करनी है। तो इस काम सी में यहाँ पे दो सबमराइन होगी और दोनों की वेलोसिटी दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है। अब ये जो एक सबमराइन होगी उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 5.5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करके वो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। और ये दूसरी जो होगी उसकी 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। और उसमें से एक सबमराइन साउंड प्रोड्यूस कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2000 हर्ट्ज। तो सपोज ये अगर साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो इसे हम कहेंगे सोर्स, और दूसरी सबमराइन जो होगी उसे कहेंगे हम ऑब्जर्वर। अब इस केस में हमें कहा है कि जो फाइंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय फर्स्ट सबमराइन, तो जो भी सबमराइन होगी जहां से साउंड प्रोड्यूस होगा, दूसरी सबमराइन जो वो साउंड रिसीव करेगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये हमें पहले ए पार्ट में फाइंड करना है। तो ये सोर्स और ऑब्जर्वर कौन है ये कैसे डिसाइड किया, तो क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट सबमराइन सेंड सिग्नल, मतलब और जिसका स्पीड है 36 किलोमीटर, मतलब ये 36 किलोमीटर पर आवर जिसका स्पीड हम लेंगे उसमें ये दोनों में से वो साउंड सेंड कर रही है, मतलब उसे सोर्स लेना है। तो इस तरह से अभी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद में उसमें अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन है उस तरह से चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर ए है और ये सोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो न्यूमरेटर भी बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस लिखा। अब नीचे यहाँ पे सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए माइनस लिखने वाले हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन कर दिया। अब वैल्यू पुट करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया हुआ है, लेकिन ये साउंड एयर में नहीं है, ये वाटर में है। तो क्वेश्चन में सबसे लास्ट सेंटेंस दिया है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड लेनी है। तो ये v की वैल्यू 1500 और प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर और इसकी वेलोसिटी 15 डिवाइडेड बाय 1500 माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ये सोर्स इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 और फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस की है वो 2000। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये आएगा 1515 और ये 10 माइनस किया तो ये आएगा 1490 और ये 2000। तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले, फिर जो बची हुई है उसका डायरेक्ट डिवीजन करेंगे। तो इसे 5 से दोनों साइड में डिवाइड किया तो 5 3 ज़ा 15 0, 5 3 ज़ा 15 और ये 5 2 ज़ा 10 4, तो 5 9 ज़ा 45, फिर 4 इंटू 2000। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये 303 को डिवाइड किया 298 से, तो ये आ रहा है इतना, तो ये 1.0167 1.016, यहाँ पे लास्ट ये 7 की जगह पे इसे कट करके 8 लिखा और इंटू ये 2000, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो इसे लिखेंगे हम 2000, यहाँ पे इसे लिखेंगे
म्यू डैश, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इसमें जो ये जो सबमरीन है वो कितना साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसे, तो ये 2034 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बी पार्ट में क्या है वो देखते हैं। तो बी पार्ट में क्वेश्चन बोला है कि बी पार्ट में कहा है कि द सिग्नल इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सबमरीन, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इज दिस सिग्नल रिसीव्ड बाय फर्स्ट सबमरीन। तो अब इस बी केस में क्या हुआ है कि ये अभी पहले पार्ट में जो किया कि इसने ये सोर्स है उसने साउंड प्रोड्यूस किया, ये साउंड यहाँ पे आएगा और ये उसे रिसीव करेगा। तो जितने फ्रीक्वेंसी से उसने रिसीव किया है वो फ्रीक्वेंसी हमने ये म्यू एक अपैरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड की। अब ये सबमरीन क्या करेगी, जो सिग्नल उसने रिसीव किया था उसे रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये सिग्नल फिर से वापस चलेगा। तो यहाँ से जा रहा है अब नया साउंड, ये नया साउंड यहाँ से जा रहा है, तो ये बनेगा अब सोर्स और ये बनेगा ऑब्जर्वर, ये बनेगा ऑब्जर्वर। और ये जो साउंड यहाँ पे सेंड कर रहा है एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड साउंड, लेकिन यहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये फ्रीक्वेंसी म्यू डैश, नई फ्रीक्वेंसी कि इतने फ्रीक्वेंसी का साउंड वो सेंड कर रहा है। और ये जो कैच करेगा उसे रिसीव करेगा वो कुछ अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों भी मोशन में है, तो वो कुछ और फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। तो वो कितने फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ये हमें बी पार्ट में फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे। तो ये म्यू अब ये डबल डैश के लिए दूसरी फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, वी। अब ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो न्यूमरेटर में प्लस ही आएगा। और ये सोर्स है, ये सोर्स भी क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर कम आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और ये नई फ्रीक्वेंसी जो होगी ये म्यू डैश होगी। तो यही चेंजेस है, इस फॉर्मूला को हमने यूज किया था ए पार्ट सॉल्व करने के लिए, तो वही है, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज होने वाला है। तो ये वी डबल डैश इज इक्वल टू वी, वी कितना है, तो ये वी 1500 और प्लस ऑब्जर्वर, अब इस केस में ये ऑब्जर्वर है, अब इसकी वेलोसिटी 10, तो ये लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय ए 1500 माइनस सोर्स, तो ये सोर्स है और इसकी वेलोसिटी 15, तो इसके उल्टा हो गया। और ये म्यू डैश कितनी हमने ये फाइंड की 2034, तो ये म्यू डबल डैश आएगा 15, 10 डिवाइडेड बाय 15 गया तो ये 1485 इंटू 2034, तो 5 से पहले डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 0 5 2 जा और ये 5 2 जा 10, 4 5 9 जा 45, तो 3 और 5 7 जा, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे और फिर से, तो ये दोनों का 302 को 297 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इससे फिर 2034 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 2068, और ये 4 डेसिमल के पास 1 2 3 4 इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगी जब ये सबमरीन रिफ्लेक्ट करके ये रिसीव करेगा तब।